یہ टेस्टोस्टेरोन की जो कमी हो जाती है उसे पूरा करता है, जिसकी टाइमिंग सालों से पूरी नहीं हुई और दवा खा खा के थक चुके हैं, उनकी टाइमिंग पूरी हो जाती है कि दो बीवी को फारिग कर सकें। और तीसरी बात इसके अंदर यह है कि इंतशार इतना आता है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी ढीला नहीं पड़ता और ना ही चिपचिपा पानी कभी आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद खान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमने मौजू लिया है वो एक ऐसा मुरक्कब, ऐसी दवा ली है कि जिसकी तलाश में लोग भटके फिरते हैं और धक्के खाते फिरते हैं। दिखाने को तो मैं वो चीज दिखा दूं, मगर दो चीजें हैं, तीसरी को चीज का कोई इसमें काम नहीं है। और जो मसला ये है कि समझा दिया जाए वो बेहतर है। तो ये जो मसला है ये काय के लिए है? ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी टाइमिंग सालों से पूरी नहीं हुई, बहुत सारी जगह जगह से दवा खा ली और फायदा नहीं हुआ। टाइमिंग वही की वही है, टाइमिंग और घटती जा रही है, मुकम्मल तो होती क्या कि घटती जा रही है, यहाँ तक कि जीरो टाइमिंग हो गई। और इंतशार ऐसा है कि पूरी तरह से आता ही नहीं, ढीलापन रहता है और कभी शक्ति पूरी आती नहीं। अगर बाई द वे कभी शक्ति आ भी जाए तो चिपचिपा पानी आता है और एरेक्शन टूट जाता है, या करने के जब हम फिजिकल होते हैं उसके बाद एरेक्शन खत्म हो जाता है, ढीलापन आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीजों की कमी से जिस्म के अंदर वाजे होती है बातें, और आदमी ये सोच ले कि मैं छोटी मोटी चीजों से या सस्ते मुस्ते इलाजों से इसका इलाज करा लूं तो नहीं होता। सूरत अंजाल का इलाज ये इतना पेचीदा मसला है कि आदमी अगर इसके अंदर ये सोचे कि मैं अपना इलाज खुद कर लूं तो नहीं होता, या किसी हकीम से करा लूं। जब तक हकीम इसके अंदर माहिर ना हो और वो मद्देनजर मिजाजों को ना रखे कौन कौन सी चीज से क्या क्या होता है, कि जैसे दिमाग से मनी का पैदा होना है, दिल से मनी का जो है वो गाढ़ा होना है, रोकना है, लीवर से इंतशार का मसला पैदा होना है, गुर्दों से रुकावट का पैदा होना है, प्रोस्टेट से जो प्रोस्टेट की नाली ढीली हो गई है, टेस्टिस की नाली ढीली हो गई है, उनकी नसें ढीली हो गई हैं जिससे मनी बाहर होती है, उनमें पकड़ने की ताकत ही ना रही तो रुकावट कैसे होगी? वो तो ऐसा हल्का सा इंतशार आया और दखूल करा, फौरन ही इंतजाल हो गया। अब इसके अंदर कैसे समझेंगे कि भाई कैसा मसला है? कि जब आदमी फिजिकल होता है तो उसे जल्दी लगती है दखूल करने की, कि जल्द से जल्दी दखूल कर दूं। अब वो इसी चक्कर के अंदर रहता है कि दिमाग पे सेक्स इतना चढ़ जाता है, इसके हार्मोन इतने ज्यादा डेवलपमेंट होते हैं, इतने ज्यादा तेजी के साथ फुर्ती से बनते हैं कि आदमी फौरन दखूल करते ही डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसके अंदर कॉपर की भी कमी है, जिंक की भी कमी है और सल्फर की भी कमी होती है, बहुत सारी चीजें जिसकी कमी हो जाती है और इंसान का जिस्म जो है नहीं अंदर से खाली होने लगता है। और इंसान ये सोचता है कि मैं तो बिल्कुल मजबूत हूँ। ऊपर से इंसान क्या करता है कि ज्यादा दूध का इस्तेमाल करना, ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, खीरा ककड़ी, घिया भिलिया, कद्दू पेठा, मूली गाजर का ज्यादा इस्तेमाल करना और बेवजह पानी पीना, यानी कि खाली पेट पानी पीना, दो दो तीन तीन गिलास पानी पीना। बहुत से लोग कहते हैं कि दो दो गिलास हम पानी पीते हैं, सुबह को पीना चाहिए और हमारा पेट जब भी साफ होता है। तो आपने आदत बना ली भाई, ज्यादा पानी पियोगे मनी पतली रहेगी, इंतशार कम रहेगा, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ ये मसला हो। अगर वो जवानी की हालत में है, 20-25 साल की उम्र है, तो वो उसके जो जवानी के जोश है उसकी वजह से उसका इंतशारी टाइमिंग पूरी हो सकती है। वरना इससे आगे चलने के बाद 30 साल की या 25 साल की या इससे ऊपर की उम्र होने के बाद कभी शक्ति पूरी नहीं होने की, ना टाइमिंग पूरी होने की। जो लोग इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, दूध का और ठंडे पानी का, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करेंगे, तो कभी टाइमिंग पूरी नहीं होती। जब तक ऐसे आप समझने के नहीं, जब तक इलाज होने का नहीं, और इलाज जब होने का नहीं तो आपको फायदा होने का नहीं, और आप ऐसे ही बेवकूफ बनते रहोगे, लोगों से दवाई मंगा मंगा के ठगते रहोगे, पैसे और वक्त बर्बाद करते रहोगे, और फिर ये आगा कि आपका विश्वास उड़ जाएगा, अब फिर आप कभी अपना इलाज नहीं करा सकते और ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार दोगे। तो चलते हैं हम नुस्खे की तरफ, के नुस्खे अंदर क्या है, लंबी बातें हो जाती है वो, मगर समझाना भी जरूरी है, मगर लोगों को समझ में नहीं आती। तो नुस्खे के अंदर चलते हैं कि इसके अंदर आपको लेना है 100 ग्राम हरमल।
हरमल एक तिकोने से ब्राउन के बीज होते हैं और इसे अस्पंद भी बोला जाता है। आम पंसारी के से लोग किसी भी पंसारी से आप जाओगे कभी अस्पंद के बीज दे दे या हरमल के बीज दे दे, कोई भी आपको बआसानी बहुत सस्ते होते हैं, इसे आपको दे देगा। 100 ग्राम ले लें, उसमें से कंकड़ पत्थर बारीक बारीक होते हैं, धूल मिट्टी से पाक साफ करके यानी कि उसे धो ले पहले, और धोने के बाद उसे साफ कर ले, कंकड़ पंकड़ साफ करने के बाद उसे खुशक कर ले, सुखा ले धूप में। जब आपके पास उस मिल आ जाए तो उसके अंदर आप प्याज का पानी, प्याज कोई सी भी लेनी है, सफेद हो लाल हो वो आपकी मर्जी है, प्याज का पानी निकाल लें। प्याज का पानी निकालने के बाद उस प्याज के पानी को रखें, 2-4 घंटे रखा रहने दें, तो उसकी गाद नीचे बैठ जाएगी और पानी पानी ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर ऊपर पानी आ जाए वो उसके अंदर डाल दें, और डालने के बाद इतना डालें कि वो 1 उंगल यानी कि इतना ऊपर रहे हरमल के बीच से पानी। और जब हरमल के बीच से पानी ऊपर रहे तो उसे छोड़ दें। जब वो खुशक हो जाए सारा पानी, और खुशक होने के बाद बिल्कुल बीज खुशक हो जाए, फिर दोबारा इसे डाल दें। इसी तरह आपको 3 अमल करने हैं, और जब 3 अमल आपके हो जाए तो इसे बारीक सफूफ करके इसे आप महफूज कर लें। अब प्याज के पानी के अंदर पूरी मिकदार में सल्फर होती है, तो सल्फर को आप जानते हैं कि सल्फर क्या काम करती है। तो सल्फर इसमें क्या काम करती है आप जानते हैं कि प्याज कुव्वत बाह को बढ़ाती है, दिमाग को शांत रखती है, खून को साफ करती है, और जिस्म में गर्मी बनाए रखती है, और इंतशार के लिए सबसे आला नंबर की, और मनी को पैदा करने की सबसे आला नंबर की चीज है। हरमल क्या करता है, हरमल सबसे पहले जो है जिस्म के अंदर जो कॉपर की कमी हो जाती है और गुर्दों की कमजोरी हो जाती है, उसे फौरी तौर पे ये कमजोरी खत्म करता है और कल कॉपर की कमी को दूर करता है। कॉपर अगर हम कुश्ते की जात में लें, कॉपर का कुश्ता बना के इस्तेमाल करें तो वो नुकसानदायक होता है कि वो सही बनता नहीं है, और जब सही बनता नहीं है आप उससे इस्तेमाल करोगे तो आप फौरन ही आपके गुर्दों पे अटैक करेगा, और फौरी तौर पे इलाज भी उसका करना चाहिए, मगर आजकल ऐसे माहिर नहीं है जो उसका फौरी तौर पे इलाज कर सके। तो ये जो है हरमल जो है ये कॉपर का नेमल बदल है, नेमल बदल है, यानी कि कॉपर की जगह आपने सल्फर ये ले लिया हरमल, तो ये समझ लें कि आपकी सारी कमी पूरी होगी। तो फिर जब ये आपका तैयार हो जाए तो 1-1 ग्राम सफूफ इसका, तो इसका 1-1 ग्राम सफूफ सुबह और शाम आपको लेना है। अगर आपका पेशाब सफेद रंग का आता है या हल्का मामूली पीला आता है, जिसमें थकावट, सुस्ती, कमजोरी रहती है, और सोते में मुंह से पानी आता है, पेशाब बकसरत आता है और पेशाब पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, पेशाब दिन में 8 बार 10 बार आता है, 6-7 बार आता है, रात को सोने के बाद भी आपको 1-2 बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, तो इसे आपको लेना है पानी के साथ। और जिसका पेशाब बिल्कुल पीला है, तेज पीला है, जलन के साथ आता है, दिन में 1 या 2 बार आता है, तो और जबान उसकी सफेद लाल रहती है, तो वो इसे दूध से इस्तेमाल करें, 1 ग्राम की खुराक सुबह और शाम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपने इसे 1 महीना 40 दिन अपने अंदर उतार लिया तो ये समझ ले कि आपके अंदर फौलाद बन गया, और ये ऐसी ताकत पैदा होगी कि आप इसे कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरी ताकत ज़ाया होगी। अगर इसे गाहे बगाए आप लेते रहे, 1 महीना खा लिया, फिर 2-4 महीने बाद फिर खा लिया, फिर 2-4 महीने बाद खा लिया, क्योंकि 100 ग्राम सफू बहुत दिन बैठता है, यानी कि 20 ग्राम की खुराक है, तो इसे तिबारे ही बना सकते हैं। आप इसे बना के इस्तेमाल करें, और जब आपको फ़ायदा लगे तो मुझे दुआ में याद रख लेना। आपका खादिम हकीम असद अहमद खान। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।